नमस्कार। जायसी पत्रिका आज आपको मिलवा रही है एक ऐसी शख्सियत से जो नगर पालिका परिषद जायस में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पति हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मास्टर छोटेलाल सोनकर जी की। मास्टर छोटेलाल सोनकर ने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो आम तौर से आम जनता जनार्दन को ये लग रहा था कि चुनाव का समय आते आते बैठ जाएंगे, हट जाएंगे, रुक जाएंगे या पिछड़ जाएंगे। लेकिन चुनाव धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मास्टर छोटेलाल सोनकर का चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान भी पूरी ज़ोर से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा किस मेहनत से और किस तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है कि सारे प्रत्याशियों का गुणागणित अब छोटेलाल सोनकर जी के प्रदर्शन पर निर्भर करने लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं छोटेलाल सोनकर जी। आपका स्वागत है, आपने समय दिया जायसी पत्रिका को। जी 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 मास्टर साहब, एकदम से कैसे चुनाव लड़ने का कैसे मूड बना, क्या हुआ? जी हम अभी करीब 3 साल पहले 4 साल पहले हम प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए। उसके बाद मैंने देखा कि जायस की क्या स्थिति है। ये विश्व विख्यात कवि मलिक मोहम्मद जायसी की पवित्र जन्मस्थली जायस है और यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है। उसी को हम सुधारने के लिए ये बीड़ा उठाए हैं कि चाहे जिस तरह से हो आवाम की सेवा करेंगे जो समय बचा हुआ है, और अच्छे ढंग से शौचालय का या हॉस्पिटल का या बस स्टेशन आज तक बन ही नहीं पाया। वो मुद्दत हो गया। जायस बहुत ही अजीब ढंग से चल रहा है। वो मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली है। हमको बड़ा शर्म आता है। लोग सुनने वाले ये कहते हैं, विदेशों में ये चर्चा होती है कि मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो राजधानी है वहाँ से और वाराणसी में इसके बीच में जो है जायस पड़ता है। तो हम जायस के निवासी, हमको बड़ी ग्लानि होती है मलिक मोहम्मद जायसी को सोच करके कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये जो चाहता हूँ कि इनकी जो है हम कुछ छोटेलाल जी, जब आपने घोषणा की कि आप चुनाव लड़ेंगे, जी जी, तब लोगों ने इस तरह कहा कि लड़ नहीं पाएंगे चुनाव में, बस सीधे साधे आदमी हैं, वो इस तरह की राजनीति में पड़ेंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपने सबको गलत साबित किया और आप बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे रहे। आपको जब सुनते थे लोगों की बातें या आक्षेप इस तरह के, तो आपको दुख नहीं होता था कि नहीं लड़ेंगे? दुख होता था। हम 40 साल नौकरी किए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, हर जगह पहुँचे हैं। हम जानते हैं कि किस हिसाब से कौन क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हमको इससे मतलब नहीं लेना देना। लेकिन हम केवल जायस के बारे में सोचते हैं कि आज एक बस स्टेशन भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं ना, हम प्रयास पूरा करेंगे। अगर हमको जिता दिया पब्लिक ने, आम पब्लिक ने जिताया, तो हम अच्छे ढंग से जायस को जायस बनाएंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी सोचेगी कि बस स्टेशन या बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किसी टीचर ने किया है। तो इसलिए हमको लोगों ने सोचा कि कहा कि हंस रहे थे लोग, लेकिन नहीं, गंभीरता के साथ मैंने वो किया और मेहनत किया। नवंबर में चुनाव होना था लेकिन नहीं हुआ। हम 4 महीने 5 महीने कंटिन्यू चलते रहे और दरवाजे भटकते रहे। लोगों के मैंने पैड बनाया। हमारे कम से कम 20,000 बच्चे इसी नगर पालिका के अंदर पढ़े हुए हैं और टीचर भी हैं, सब हमारे गुरु हैं और हमारे चेला भी हैं, IAS PCS करके निकले हैं सब। तो उन्होंने हमको बताया कि आपकी इस योजना पर कि जायस के विकास के लिए संघर्ष करेंगे। आपकी पत्नी जिन्हें आपने प्रत्याशी बनाया राजी हो गई थी या वो तैयार नहीं थी? नहीं, वो तो राजी है ही है। वो उनको भी दुख होता है कि भाई इतना बड़ा जायस है। उनकी परवरिश लखनऊ में हुई है। उनकी माँ बचपन में मर गई थी और उनके पिता नायब तहसीलदार थे यहीं जायस एरिया में। तो उनको भी बड़ी ग्लानि होती है कि भाई जायस को जायस बनाया जाए। उन्होंने ही प्रोत्साहित किया हमको। कहा चलो ठीक है भाई, हम लड़ करके देखेंगे। अगर आवाम हमको चाहती है तो चाह ले, मैं सब कुछ करूंगा, जायस को जायस बनाऊंगा। आज तक एक सेक्टर नहीं बना हुआ है, ठीक है, उसकी बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि मलिक मोहम्मद जी हैं। छोटेलाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं जी। ये बताइए कि अगर जनता ने मौका दिया आपको, हाँ, तो सबसे पहले जायस में क्या करना पसंद करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, बहुत सही सी बात है। सबसे पहले 25 वार्ड है, 2500 वार्ड में हम सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सबसे पहले करवाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हर वार्ड में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। इसी से आलूदगी जाएगी और अगल बगल में आलूदगी फैलती है तो उससे आलूदगी नहीं फैलेगी।
और उसके बाद में नालियों की सफाई, जब तक रोड ऊंची नहीं होगी तब तक यहाँ की कोई आलूदगी नहीं जाएगी। तो शौचालय का निर्माण कराने के लिए हम बिल्कुल दृढ़ कर चुके हैं कि अगर जायज़ का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रेंज है और एक भी सेक्टर नहीं है कि वहाँ पेशाब कोई कर ले, कोई बात पैदा हो जाती है तो लोग सोचते हैं, कहते हैं किस हिसाब से यहाँ पर लोग रहते हैं। तो हमको छोटेलाल जी, आखिर में जनता जो हमें देख रही जायसी पत्रिका को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपने लिए वोट मांगना चाहें तो आप वोट मांग सकते हैं। हाँ, हम जायज़ की जनता से ये कहते हैं, ये पूरा विश्वास करते हैं कि वो हमको वोट देगी और अच्छे बहुमत से हमको जिताएगी। अगर 32,400 वोट हैं, उसमें से 20,000 पड़ता है तो 10,000 वो वोट देंगे और 10,000 में सब रहेंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। आपने सुना, ये छोटेलाल सोनकर जी जो प्रत्याशी रंजना देवी के पति हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड हैं, इस बार मैदान में हैं। इन्हें विश्वास है कि जायज़ की जनता अगर साथ देती है तो ये जायज़ के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी जायज़ को ज़रूरत है। जायज़ी पत्रिका को फॉलो करें। धन्यवाद। हमें देखते